डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के बारे में। हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं और कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा का इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, कहाँ से इंस्टॉल करना है मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल हम आपको एक बार ले चलते हैं उस वेबसाइट पर जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आइए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, आप इसको सर्च करें और यहाँ पर से आप यहाँ से डायरेक्ट जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप केवल एसक्यूएल सर्वर भी सर्च करेंगे तो उसके बाद ये आपका एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड से आ गया। इस पर जाके आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है डेवलपर, एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा डेवलपर आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा, उससे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप किसी भी ऑथेंटिकेशन मोड को यूज़ करिएगा। यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कोई यूजर आईडी क्रिएट कर रखा है, पासवर्ड क्रिएट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे पहले अपना लॉगिन करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँ। अब आप यहाँ पे न्यू क्वेरी पे जाके क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल प्लस एन बटन एक साथ आप दबाएंगे तो आपका एडिटर खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके सारे डेटा बेसेस के नेम हैं। इस डेटाबेस के अंदर ये डेटाबेसेस बने हुए हैं पहले से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस को, किस डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हैं। देखिए इसमें कहीं भी ट्यूटोरियल नाम से कोई डेटाबेस नहीं है, तो अभी हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे डेटाबेस। कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं? देखो, डेटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, यहाँ से आप जाके न्यू डेटाबेस क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का नाम डालिए, और यहाँ पे ये साइज है, पहले से 8 MB मिनिमम दिया हुआ है इनिशियल साइज, और 64 MB तक दिया हुआ है। ये अगर एक बार जो 64 MB फुल हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाऊंगा कैसे जो है डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस, किस नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं? ट्यूटोरियल नाम से, या फिर एसक्यूएल ट्यूटोरियल हम देख रहे हैं अपना। ठीक है, और उसके बाद चाहे आप इसको सेलेक्ट करिए या ना सेलेक्ट करिए, आप यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट का बटन बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। एग्जीक्यूट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मैसेज शो करेगा, कमांड्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आपका डेटाबेस बन गया है। अब हम आपको यहाँ पे अगर दिखाएं तो ये देखिए एसक्यूएल ट्यूटोरियल नाम से डेटाबेस बन गया है, पहले नहीं दिख रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसक्यूएल से ट्यूटोरियल आ गया। और अगर आपका जैसे मान लीजिए पहले से मास्टर डेटाबेस है और आप चाहते हैं कि इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, तो आप क्वेरी के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अभी यहाँ पे देखिए मास्टर डेटाबेस लिख के आ रहा है, जैसे हम इसको क्वेरी रन करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया एसक्यूएल ट्यूटोरियल। तो इस तरह से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेस होता क्या है, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटाबेस होता क्या है एक्चुअल में? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। ठीक है, तो डेटाबेस एक ऐसा कलेक्शन है, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को जो है रखते हैं। और उस डेटा को रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेबल क्रिएट करना पड़ेगा।
क्योंकि जितनी भी डेटा हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, वो सारा का सारा टेबल में करते हैं। अभी फिलहाल हमने ये नया डेटाबेस बनाया है, एसक्यूएल ट्यूटोरियल। इसके अंदर हमारे पास कोई डेटाबेस है कि नहीं है। मान लीजिए हम एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि हमारे इसमें कोई टेबल है कि नहीं पहले से, या आपके पास पहले से डेटाबेस बना है और उसमें आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ऐसे करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अगर डेटाबेस होगा, टेबल होगा, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नहीं है तो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट मतलब आपका एक टेबल हो गया, ठीक है, यानी कि ये टेबल आपके पास नहीं। अगर पहले से टेबल क्रिएट है और चाहते हैं कि उस टेबल को जो है आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, ड्रॉप टेबल लिखिए और उसके बाद टेबल नेम ये लिखेंगे, तो आपका जो टेबल रहेगा जो क्रिएट किया रखेंगे वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें से गायब हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे जो है हम सेलेक्ट करते हैं डेटा टेबल को, और कैसे ड्रॉप करते हैं टेबल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हमको क्वेरी लिखना है। हम टेबल देखिए कई तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा डेटाबेस दिख नहीं रहा है। इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ हम रेफरेंस बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे रेफरेंस पे क्लिक किया, देखिए क्या आ गया, एसक्यूएल ट्यूटोरियल आ गया। ये आपका रेफरेंस बटन है, ठीक है, F5 भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टेबल के अंदर जाएं, इस डेटाबेस के अंदर देखते हैं कोई भी टेबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि ये प्री डिफाइंड कुछ ग्राफ टेबल्स ये सब जो है आपको फोल्डर दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई टेबल आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल हम क्रिएट किस नाम से कर रहे हैं, ईएमपी के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल लिखने के लिए जो क्वेरी लिखते हैं वो इस तरह से होता है। ये आप इसका सिंटैक्स भी कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा, क्रिएट टेबल। उसके बाद आपको टेबल का नाम लिखना होता है। टेबल का नाम हमने क्या दिया, ईएमपी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, आप चाहे तो एक लाइन में ही पूरा इसके आगे जो है आप कंटिन्यू करते हुए लिख लीजिए, या फिर जो है आप अगर इसको नीचे भी लाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होता है, जब रन करना होता है क्वेरी, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आपको जो है कुछ स्पेसिफिक पार्ट जितना आपने सेलेक्ट किया है वही क्वेरी रन होगा। तो यहाँ पे हम अभी क्रिएट कर रहे हैं टेबल, तो ईएमपी नंबर और ये डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको डिटेल देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमपी इंटीजर नाम से जो है मैंने एक कॉलम लिया। ये ईएमपी नंबर क्या है, ये कॉलम हमारा। टेबल जो होता है वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। जो कॉलम होता है जिसे हम फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है, वो आपका फिक्स होता है, उसका नाम आप पहले से ही फिक्स करते हैं जिसमें आपको स्टोर करना होता है। उसके बाद जो आपका डेटा होता है वो रो के फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, ठीक है। आप न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, कितने अंकों का होगा, कितने नंबर का होगा, वो भी दे दीजिए। यहाँ पे हम देते हैं नॉट नल। नॉट नल का अर्थ होता है, मतलब होता है कि आपका जो ईएमपी नंबर है ये नॉट नल नहीं हो सकता, यानी कि उसमें आपको कुछ न कुछ अंक देना होगा, ठीक है। और मैक्सिमम कितने अंक तक दे सकते हैं, 4 अंक, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और केवल न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, 0 से 9 के बीच की वैल्यू। आप इसमें जो है कॉन्सोनेंट, वॉवेल और इस तरह के जो है स्पेशल कैरेक्टर ये नहीं दे सकते, ठीक है। अब आते हैं हम अगला फील्ड क्रिएट करते हैं, ई नेम। ई नेम को हम वेर कैर बनाते हैं, जहाँ पे हम देते हैं 20, यानी कि हम किसी भी इस फील्ड में किसी का भी नाम जिनका 20 अक्षरों तक का होगा, यानी 20 कैरेक्टर तक का होगा, उनको हम स्टोर कराने के लिए यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब उस एम्प्लॉय की जॉब कैटेगरी क्या है, यानी क्या जॉब करते हैं, वो भी जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और जॉब को भी मैं यहाँ पे 20
कैरेक्टर तक स्टोर करने की दे दो। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आता है कि मतलब कि किस लेवल पे हैं, यानी कि किस मैनेजरियल लेवल पे है। अगर मैनेजर मान लो, ठीक है, तो या यानी कि वो किस लेवल पे हैं वो हमने यहाँ पे क्या दिया है, जॉब में डिफाइन कर दिया है। अभी क्या है कि उनके मैनेजर की एम्प्लॉय आईडी क्या है, क्योंकि जितने भी चीज होते हैं डेटा हम वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उन और एम्प्लॉय नंबर ये क्या होता है, ये यूनिकली होता है सबका अलग अलग। अभी हम आपको केवल डेटाबेस क्रिएशन बता रहे हैं, वो टेबल क्रिएशन बता रहे हैं। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूनिकली हम बनाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर कैसे यूनिक करेंगे और कैसे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटेड होता है, ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेजर की जो आईडी होगी वो हम न्यूमेरिक देते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉय इसी में होंगे, इसी में जो है इनके मैनेजर भी होंगे, ठीक है। तो हम इनको भी जो है न्यूमेरिक बनाते हैं और 4 अंकों का हम रखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हायर डेट। हायर डेट में, ठीक है, हम जो है डेट टाइम और डेट, दो डेटा टाइप है, दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे डेट टाइम का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा डेट और डेट टाइम में डिफरेंस क्या है। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। डेट टाइम में डेट और टाइम दोनों इनपुट होता है, स्टोर होता है, और केवल डेट में उसमें केवल डेट स्टोर होता है। डेट किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, अभी मैं जब आपको डेटा इंसर्ट कराने लगूंगा तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देते हैं कि उनकी सैलरी। देखिए सैलरी को जो है हम स्मॉल मनी मनी डेटा टाइप में भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिक। न्यूमेरिक और यहाँ पे हम देखिए 2 डिजिट्स दे रहे हैं, ये 7 और 2, यानी कि टोटल जो आपका सैलरी होगी वो मैक्सिमम 7 डिजिट में होगी, जिसमें आपका लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो पॉइंट के बाद का अंक होगा, पॉइंट के बाद 00, ठीक है। यानी कि 5 डिजिट में आपकी जो है सैलरी रहेगी। 5 डिजिट की अगर हम बात करें, ठीक है, 5 डिजिट की बात करें, 99999 ये होगा, और ये आपका 7 डिजिट का टोटल हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आपका 99,999 रुपये सैलरी यहाँ पे भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सैलरी हो गई। अब हम इसके बाद अगर सपोज करिए कमीशन, ठीक है, हम यहाँ पे कमीशन भी जो है देते हैं अगर, तो क्या करते हैं, इसको भी न्यूमेरिक करते हैं, सेम वैसे ही इसको भी डिफाइन करते हैं 7 कामा 2, ये कामा जो है सेपरेट करने के लिए होता है, ठीक है। और हम यहाँ पे जितने भी कॉलम बनाते हैं, देखिए आपको लास्ट कामा देते हैं, यानी कि आप जो है सेपरेट कर रहे हैं, ये एक फील्ड है, ये दूसरा फील्ड है, ये तीसरा फील्ड है, ये चौथा फील्ड है, ठीक है। इसी तरह से हायर डेट 5वां, सैलरी 6ठा, कमीशन जो है 7वां है, इस तरह से जो है आप फील्ड हम डेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट नंबर से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे हम इनको न्यूमेरिक दे रहे हैं केवल 2 डिजिट का, ठीक है। ये उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, जो ये ब्रैकेट हमने शुरू किया था। यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है ये क्वेरी क्रिएट टेबल पर लिख लिया, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम रन करेंगे, अभी देखिए पहले तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम EMP किया, अभी तो एरर आ रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम टेबल क्रिएट कर लेंगे, तो हम उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, कमांड कंप्यूटर सक्सेसफुली। अब इसके बाद अगर हम सेलेक्ट यहाँ पे फिर से रन करते हैं इस क्वेरी को, तो आप देखिए यहाँ पे आपका टेबल बन के आ गया। अब टेबल का स्ट्रक्चर अगर हमको देखना है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, तो टेबल शो नहीं कर रहा है, इस पे आप राइट क्लिक करिए और रेफरेंस पे बटन दबाइए। जैसे रेफरेंस दबाएं, देखिए इसमें आपका EMP नाम का टेबल बन गया है। यहाँ से आप अपना टेबल का डिजाइन दे सकते हैं।
जो कि स्ट्रक्चर क्या है। हमने जो क्वेरी से लिखा है आप उसको जो है विदाउट क्वेरी भी कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे टेबल बनाना है, आप टेबल पे क्लिक करिए, न्यू टेबल, ठीक है। न्यू टेबल पे क्लिक किए, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जो है कॉलम का नेम, डेटा टाइप, अलाउ नल अलाउ करना है कि नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था ना नॉट नल। नॉट नल का मतलब है यहाँ पे जो है आपको टिक नहीं करना है। अगर टिक कर दिया तो इसका मतलब है नल अलाउ कर रहे हैं। वहाँ पे नल आपको क्वेरी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको नॉट नल करना है यानी इसको टिक नहीं करना है तो आपको नॉट नल लिखना पड़ता है। ये इस तरह से काम करता है, इस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ईएमपी, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। अब हम इसको जो है इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, अब हम थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कराना है, यानी कि डेटा सेव कराना है, कोई भी डेटा है। तो हमारा जो सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ठीक है। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका अभी दिखाता हूँ, ठीक है। पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कि आपको सारा कुछ पहले से जो आपने डिफाइन किया है वो देना पड़ेगा। यानी कि ईएमपी नंबर, ये ब्रैकेट में आपको देना है ईएमपी नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद कामा दीजिए, ई नेम, फिर कामा दीजिए, सॉरी यहाँ पे हमने टेबल का नाम लिखा है, ठीक है। तो ईएमपी नंबर, ई नेम, जॉब, उसके बाद फिर हम्म, आपका मैनेजर, ठीक। फिर उसके बाद हायर डेट, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सैलरी, फिर उसके बाद आप कमीशन या डिपार्टमेंट नंबर, ये आप लिखिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे लिखना होगा वैल्यूज। अब वैल्यूज स्टोर करेंगे। सपोज करिए आपको पहला जो वैल्यूज स्टोर करना है वो ईएमपी नंबर यहाँ पे स्टोर करना है। तो ईएमपी नंबर स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे ईएमपी नंबर दे रहे हैं 7369। अब यहाँ पे क्योंकि ये बैर कैर है ई नेम, तो आपको इसको जो है सिंगल इन्वर्टेड कामा में देना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्मिथ, ठीक। स्मिथ हमने लिखा। और उसके बाद जो है हम इनके जॉब पोस्ट क्या है इनकी। अब यहाँ पे जॉब है अगला, देखिए पहला जो हमने डिजिट दिया है ये जाके सीधा एएमपी नंबर में स्टोर होगा। दूसरा इसमें जो दिया है मैंने वो जाके ई नेम में स्टोर होगा। अब उसके बाद जॉब में हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लर्क, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लर्क दिया और इसको भी सिंगल इनवर्ट काम, बैर कैर जितने भी होंगे सबको सिंगल इनवर्ट काम में ही देना है। अब आते हैं मैनेजर नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब मैनेजर नंबर आ गया तो यानी कि ये न्यूमेरिक या इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसको हमें किसी जो है सिंगल इन्वर्टेड कामों में नहीं देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7902 दे दिया, यानी कि जो स्मिथ का मैनेजर होगा उसका एम्प्लॉय नंबर 7902 है और ये 7369 स्मिथ का एम्प्लॉय नंबर होगा, ठीक है। हम ये इस तरह से देते हैं। अब उसके बाद डेट आता है। डेट में देखिए हम 17, ठीक है, दिसंबर, ठीक है, 1980 हम ये लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेट टाइम, डेट को भी क्या करते हैं हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं। ये भी कैरेट बार कैर की तरह काम है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है उनकी सैलरी, मान लीजिए सपोज करिए 800 रुपये उनकी सैलरी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है फिर से नंबर है तो हम इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद फिर इनका कमीशन क्या है, ठीक है, हम यहाँ पे नल दे रहे हैं। नल हम कहीं भी नल स्टोर कर सकते हैं अगर नल अलाउ करता है तो, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे देखिए ये 20 जो डिपार्टमेंट नंबर चला जाएगा, नल जो है कमीशन में चला जाएगा, 800 रुपये सैलरी में, हायर डेट में डेट चला जाएगा, ये मैनेजर में चला जाएगा, क्लर्क जॉब में चला जाएगा, इसमें ई नेम पे चला जाएगा और 7369 एम्प्लॉय नंबर पे चला जाएगा। यहाँ पे इसको हम करते हैं ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको रन करके दिखाते हैं।
यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, कॉलम का भी पूरा नाम लिखा हुआ है और वैल्यू भी लिखा है जो हमें इंसर्ट कराना है। जब हम इंसर्ट कराते हैं ये मैसेज आता है वन रो फैक्टर, इसका मतलब है कि आपने एक रो का डेटा जो है इंसर्ट करा दिया है। अब देखिए हम यहाँ सेलेक्ट एक्टिव फॉर्म करते हैं तो यानी कि एक डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले जब डेटा क्रिएट कर रहा था टेबल, तो उसमें मैंने बताया था हायर डेट में, यहाँ पे देखिए मैंने डेट टाइम लिया है तो यहाँ पे डेट और टाइम को भी जो है शो कर रहा है। ठीक है, उस डेट को 00 करके टाइम शो कर रहा है। अब पहला तरीका तो इंसर्ट करने का ये हो गया। हम आपको दूसरा तरीका जो है इंसर्ट कराने का दिखाते हैं। ठीक है, हम अगेन जो है इंसर्ट इनटू ईएमपी लिखते हैं। ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद फिर हम लिखते हैं वैल्यूज। हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम का नाम ही नहीं लिखा, ईएमपी के बाद सीधा वैल्यूज, वैल्यू नहीं वैल्यूज होगा। ठीक है, वैल्यूज लिख दिया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है डेटा देना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने दिया 7499 और एम्प्लॉय का नाम दे दिया एलन। ठीक है, इसके बाद फिर जो है कॉमा लगाया, फिर उसके बाद सिंगल इनवर्टेड कॉमा, ये इस जॉब पे है सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन के पोस्ट पे। उसके बाद इनके जो है मैनेजर का क्या एम्प्लॉय नंबर है 7698 दे दिया। तो कुछ भी जो भी एम्प्लॉय जो है मैनेजर का नेम होगा, जो भी एक्चुअल डेटा है वो आपको डालना है। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे क्या है, मैनेजर नंबर के बाद यहाँ पे हायर डेट, किस तारीख को जो है हमने उनको हायर किया हुआ है, अब हमको वो देना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, 20 फरवरी। ठीक है, मैंने 20 फरवरी को इनको हायर किया, कब, 1981 में। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हम एक्चुअल डेटा नहीं, ये हम रियल टाइम डेटा नहीं है, ये है एक्चुअल डेटा जैसा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे जो है हम यूज करते हैं, हम वो आपको दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 फरवरी 1981 मैंने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद इनकी सैलरी कितनी है, सपोज करिए 1600 रुपया, और कमीशन, इनको हम कमीशन भी दे रहे हैं 300 रुपया। किस डिपार्टमेंट नंबर में काम करते हैं हम वो भी यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई एरर कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। हम इसको भी अगर इंसर्ट करेंगे तो सेम इसके जैसा ही इंसर्ट होगा। ठीक, यहाँ क्या लिख के आया, वन रो इफेक्टेड। अभी हम इसको जो है कट कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम बार बार यूज करना पड़ता है। ये सिलेक्ट कमांड हमें सबसे ज़्यादा यूज करना होता है पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि ये डिस्प्ले कराना होता है कि एक्चुअल हमारा डेटा है। तो यहाँ पे हम आपको अगर एग्जीक्यूट करा रहे हैं, सेलेक्ट जो है सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कराएं, तो देखिए यहाँ पे दो डेटा हमारा दिखने लगा। अब आप समझिए जो है, क्योंकि हमको क्या है कि पूरा डेटा इंसर्ट कराना है, तो हमको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये मुझे जो है कमीशन नंबर और डिपार्टमेंट नंबर नहीं इंसर्ट करना, या कोई भी एक डेटा एमपी नंबर इंसर्ट नहीं कराना, ई नेम इंसर्ट नहीं कराना, जॉब नहीं इंसर्ट कराना, कोई भी एक कॉलम अगर इंसर्ट नहीं कराना है, हम यहाँ पे देखिए अभी कितना है टोटल, 8 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू है, 8 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह से जो है 8 कॉलम भी है, 8 वैल्यू। लेकिन अगर मुझे जो है 6 कॉलम में ही इंसर्ट कराना है, तो फिर जो है मुझे यहाँ पे कॉलम नेम देना पड़ेगा और 6 वैल्यू ही देना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे क्या जो है, कैसे जो है हम 6 कॉलम में भी इंसर्ट कराते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और आज हम आपको जो है केवल सिंपल कैसे डेटा बेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, और कैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल में, वो हमने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर पसंद आए तो हमें ज़रूर मैसेज करिएगा या कमेंट करिएगा।